दिन बाद जो है एक शख्स ने जो है दावा कर रहे हैं कि हमारे पास खरीदी है, नोटरी है, तो सच्चाई क्या है? बेशक बेशक उनके पास में खरीदी है जो कि 2014 में उन्होंने 2 एकड़ मेरे से लिया था। अब मैं मालेगांव वासियों से और वहाँ पे रहने वाले लोगों से जो सच है वो बताना चाहता हूँ, समझ लीजिए। समझ लो कि ये 121 का नकाशा है 16 एकड़ का, जो कि मुझे पुश्ते नहीं मिला है। नासिर कश्मीरी मास्टर टेलर और उनके भाई के नाम पे ये हिस्सा 2 एकड़ का 2014-15 में मैंने रजिस्टर खरीदी से दिया हूँ। जो कागज वो परसों के दिन वीडियो में बता रहे थे वो वही था, वो तो रजिस्टर से दिया, ये बात सच है। जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटी का आरक्षण का क्षेत्र आ रहा था 17-18 गुंठा, तो मैंने हो के उनके पास जाके इंसानियत के तौर पे जाके उनको बोला कि भाई यहाँ पे जिनको तुम प्लॉट देंगे वो लोग परेशान हो जाएंगे बाद में जब म्यूनसिपैलिटी खरीदी करेंगी, तो बड़ा मेहरबानी उनको इस जगह पे आप मेरे से नोटरी ले लीजिए 18 गुंठे की और उनको यहाँ पे दे देना, ना कि इधर। तो उन्होंने वो नोटरी मेरे से लिया जिसका ओरिजिनल मेरे पास है, जेरोक्स उनके पास है, जो वो बता रहे थे। यहाँ पे लोगों को तो बेचा ही बेचा, ये सब प्लाट उन्होंने बेचे, यहाँ का भी बेचा। रोड गटर का क्षेत्र उनके नाम पे दिख रहा था, वो भी उन्होंने दूसरे जगहों पे लोगों को मेरी ज़मीन पे बैठा दिया, रोड गटर भी बेच डाला। उसके बाद में 2020, 21, 22 के अंदर वो जेरोक्स नोटरी पर उन्होंने मंदिर की दीवार से लग के ये 18 गुंठा ज़मीन मेरी छेक के लोगों को गुमराह करके वहाँ पे पैसे इकट्ठा किए। कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने लोगों से लिया, ऐसी मेरी मालूमात है। वहाँ पे उन्होंने 2,500-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से ज़मीन लोगों को दी है। सिर्फ स्टैम्प के ऊपर उन्होंने जो स्टैम्प बना के दिए वो भी मेरे पास में 2-4 आ चुके हैं, जो कि गैर कानूनी है। वो ज़मीन उनकी नहीं, मेरे मालकी की है। उनको ये दिया था वो भी बेच डाला और वो जेरोक्स के जोर पे यहाँ पे भी लोगों को गुमराह किया। अब जब लोग उनके पास में खरीदी मांगने जा रहे तो वो दूसरे बड़े नेता को वहाँ पे बुला रहे और अभी खरीदी बंद है, अभी नहीं देंगे, जब चालू होंगी तब देंगे, ऐसा बेकार है। ये क्षेत्र मेरा है, ये कोर्ट के भी ध्यान में आ गया है। ये कोर्ट में मैंने दाखिल किया हूँ, मैं उसके सब कागजात आपको देता हूँ। जो 2 रीट बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दाखिल किए, जिसमें एक निकाल मेरी तरफ से आया, वो भी कागजात में आपको ओरिजिनल देता हूँ। वो सब आप आवाम के सामने रखिए। और ये सब मसले के अंदर हम लोगों ने घर में जब मशवरा किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ये अपनी ज़मीनों के ऊपर इनका नाजायज़ कब्जा, उसके बाद में उनकी बात, झूठी बात को वो सच करने के लिए लोगों के सामने वीडियो में डाल रहे। तो वो मशवरे में ऐसा निकला कि हम लोग मालेगांव के आमदा साहब, मुफ्ती साहब के पास में जावे, उनसे पर्सनली मिलकर इस पूरे मामला को उनके पास में बयां करें और उनसे इंसाफ की गुहार लगाए। वाकई मालेगांव के हमदर्द मुफ्ती साहब बहुत ही अच्छे शख्स है, अल्लाह वाले हैं। मैं खुद पर्सनली उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस गया, उनसे गुजारिश किया। उन्होंने शांति से मेरी पूरी बात समझ लिए, सुन लिए। उस पर 10-15 मिनट स्टडी करने के बाद में उन्होंने बोले कि सुजीत भाई, मैं सिर्फ आपकी अकेले की बात सुनकर इस पे इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, मैं सामने वाले लोगों को भी बुलाता हूँ, उनसे उनकी बात समझ लेता हूँ, सबको एक साथ बुलाकर फिर इसके अंदर जो भी सच्चाई है, जो भी सच है वो सामने आएगा। सच वाले को उसकी ज़मीन मिलेंगी, जो झूठ बोलेगा उसको सज़ा मिलेंगी। तो इस बात से मैं राज़ी हो गया। और दूसरी एक बात मैं गुजारिश करूँगा, जो 18 गुंठे में नासिर मास्टर टेलर ने मेरी ज़मीन छेक कर लोगों को बसा दिया, उनसे पैसे इकट्ठा किए, वो लोग भी अपनी अपनी नोटरी की जेरोक्स लेकर जाकर मुफ्ती साहब से मिले, मुफ्ती साहब से गुजारिश करे कि ये मामला ऐसा ऐसा हुआ है। कल ऐसा ना हो कि नानावटी को कोर्ट हुक्मनामा देवे उखाड़ने का और हम उखड़ जाए। मैं भी दिली चाहता हूँ कि जो सच्चाई वो सामने आवे और जो झूठ है वो भी लोगों के सामने आवे। मेरे हक की जगह मुझे मिले, उनका हक होगा तो उनको मिले। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मेरे पे तुम झूठ केस डालो कि भाई ये झूठी अफवाह फैला रहे, मैं उसको भी फेस करने को तैयार हूँ। मुफ्ती साहब के पास में मैं जैसे गया वैसे आवाम से गुजारिश है कि जो लोग उसके अंदर खरीदी नहीं पा रहे
वो लोग भी मुफ्ती साहब के पास में अपनी नोटरी की जेरॉक्स लेके जावे और उनसे इंसाफ की गुहार लगाए, जिसमें मुझे दिल से लग रहा है कि इसमें मुफ्ती साहब मदद सबके लिए करेंगे, जो सच है वो सामने लाएंगे। और अगर मेरी गलती है तो मेरा कान पकड़ के मुफ्ती साहब मुझे लोगों को खरीद देने लगाए, और अगर उनकी गलती निकले तो उनका कान पकड़ के उनको लोगों के पैसे देने लगाए। कश्मीरी टेलर का जो वीडियो आया उसमें बिल्कुल यानी ऐसा दावे से वो बोल रहे कि नानावटी जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे वो कोर्ट में जावे, दावा लगाए, या तो मुफ्ती साहब के सामने आवे और वहाँ पे सच्चा झूठे का फैसला हो जाए। मेरे पास जो कागजात है वो देखे, उनके पास के कागजात मुफ्ती साहब देखे, स्टडी करे, और जो जो झूठ होगा उसको पकड़ ले। अगर मेरी बात से झूठ निकली तो पूरे मालेगांव के सामने मैं माफीनामा सादर करूंगा और मेरी जमीन फ्री में लोगों को दे दूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा किसी से। 121 का जो है जमीन हमने देखे काफी बड़ी जगह है। हाँ, 16 एकड़ जमीन मेरे नाम पे आई है। तो उसमें जो मामला है कितने एकड़ पे इलीगल तरीके से लोगों को इलीगल तरीके पे ऐसा है, 1 एकड़ 1 गुंठे पे तो कब्जा किया ही है मेरे। 17 गुंठा मेरी पे खरीदी जो वाल्मीकि हीरे से ली हुई रोड टच, उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा करके रखा है। दूसरा, कश्मीरी टेलर ने ये 18 गुंठे पे कब्जा करके रखा है, और 64 गुंठा जो मालेगांव म्यूनसिपालिटी ने बाल स्मशान भूमि के लिए आरक्षित किया है, उसके ऊपर भी नासिर मास्टर और बल्ले और वो सब चारों पांचों जो है मोटू दलाल ये वो लोग मिलकर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। लोगों से पैसे हटे और अभी भी वहां पे लोगों को दड़ा धमका रहे कि ऊपर के पैसे दो हमको, जबकि लोग बोल रहे भाई हमको खरीदी दो और पैसे लो। जो खरीदी वो अगर मेरे से सौदा ही नहीं किए तो खरीदी कैसे दे पाएंगे? वो भी उनका झूठ है। वहां पे भी उन्होंने 2-4 करोड़ रुपया लोगों से इकट्ठा किया हुआ है। मीडिया में पहले आपका बयान आया, उसके बाद नासिर टेलर जो है कश्मीरी टेलर, जी। उसका बयान आया, तो इस 8 दिन के अंदर आपका उससे कुछ फोन पे कुछ राब्ता हुआ? बात बिल्कुल नहीं, मेरा फोन वो लोग उठाते नहीं और ना मेरे से कोई राब्ता करते। मैं तो 10 बार उनको फोन लगाया, उन्होंने भी मेरा फोन उठाया नहीं। सिर्फ एक बार मेरे पास में आके बोले जिंदगी मौत का भरोसा नहीं, सुइसाइड में तुम्हारा सिर्फ देनदार हूँ, मैं तुमको दूंगा। जबकि लोगों में उन्होंने हवा घुमा दी कि मैंने 3 करोड़ 90 लाख सुइसाइड को दे दिया, जबकि 3 पैसा भी मेरे पास आया नहीं, न मेरे से कोई सौदा किया, न मेरे को कोई पैसे दिए।